हेलो स्टूडेंट, हम क्लास 6 के इस लेसन 4 को पढ़ रहे थे। ठीक ना, अलग करना किसी भी चीज़ को, मिश्रण को अलग करना। हम यहाँ तक पढ़ लिए थे, आज पढ़ेंगे अब केंद्रण को। मोटे धागे में एक पत्थर बांधना है। ठीक ना, आपको एक धागा लेना है, उसमें एक पत्थर को बांधना है और हाथ से ऊपर ऐसे अपने सर के ऊपर पकड़कर घुमाना है। ठीक ना, जोर से। तब आपको हाथ में कुछ बल लगाता हुआ महसूस होगा कि पत्थर को कोई बाहर की ओर खींच रहा है। ऐसे ऐसे सिर के ऊपर घुमाओगे तो क्या लगेगा कि बाहर की ओर से कोई हम पत्थर को खींच रहा है। इसी तरह हम यदि किसी रस्सी से, एक आपको क्या लेना है, एक बीकर लेना है, परख नली। ठीक ना, उसमें एक गंदा मिट्टी वाला जल, मटमैला पानी को भर देना है। ठीक ना, और उसमें बाहर से एक कार्क लगा देना है बोतल के मुंह पर, ताकि वो पानी बाहर ना निकले। ठीक ना, फिर उसके बोतल की मुंह को एक मोटा रस्सी से बांधकर घुमाना है। ठीक ना, बहुत स्पीड से घुमाना है सर के ऊपर, फिर जोर से घुमाइए। ऐसा करने पर घोल के मिट्टी के कण जो है नीचे बैठ जाएंगे। ठीक ना, और ऊपर का जो पानी रहेगा उसको हम निथार लेंगे और निथार कर अलग किया जा सकता है, और उसमें जो मटमैला पानी रहता है वो साफ हो जाएगा। इस विधि को क्या कहते हैं? अपकेंद्रण विधि कहा जाता है। ठीक है ना, इस तरह से। ठीक ना, ऐसे ये मान लो हम यहाँ सपोज दैट खड़ा है, यहाँ पे रस्सी बांध कर इसको घुमाना है। ठीक ना, इसको क्या करना है? घुमाना है हाथ से। क्रियाकलाप 5 को देखते हैं। बीकर, कांच की छड़, कीप, छन्ना कागज, स्टैंड, प्याली तथा गंदा जल लेना है। ठीक है, हमको क्या लेना है? एक ठो बीकर चाहिए, कांच की छड़ चाहिए, कीप, छानने वाला कागज, स्टैंड, प्याली तथा गंदा जल लेना है। एक छन्ना कागज लीजिए, इसमें 2 बार मोड़कर शंकु की आकृति का बना लेना है। ठीक ना, एक छन्ना कागज को इस चित्र अनुसार ऐसे मोड़कर बना लेना है, छानने टाइप से। ठीक ना, फिर इस 4.9 इस चित्र की भांति। ठीक ना, अब उस पर जल डालकर गीला कर लें। उस कागज में जल डालकर गीला कर लेते हैं चित्र अनुसार के, इस सचित्र अनुसार व्यवस्थित कर कांच की छड़ द्वारा गंदे जल को धीरे धीरे कीप में डालें। अब इस जो ये छड़ के द्वारा यहाँ पे डालेंगे, ठीक ना, डाल रहा है इस तरह से, तो इस कीप के अंदर ही जाएगा। गंदा जल को उसमें डालते हैं। छने हुए कागज को प्याली में एकत्र कर लेते हैं। मिट्टी के कण व अविले भाग छना कागज पर शेष रह जाते हैं। इस विधि को अविले ठोस पदार्थ द्रव अलग किया, यह विधि छानना कहलाता है। जो इधर से गंदा जल डाल रहे हैं तो हमें कागज जो मोड़ के रखे हैं ना भिंगा कर, इसमें रुक जाता है, और बाकी शुद्ध जल जो होता है नीचे बीकर में एकत्र हो जाता है। इसी तरह से छानने के प्रायोगिक के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान है। जो हमारा विज्ञान है वह छानने में महत्वपूर्ण योगदान है। प्राय घरों में जल को छानने के लिए फिल्टर का उपयोग किया जाता है। फिल्टर में सिर में अनेक रंध्र पत्र के लिए जल प्रवाहित करने के लिए इस प्रक्रिया में ठोस अशुद्धियाँ कैंडल द्वारा ऊपर ही रोक लिया जाता है। इस योग्य को आजकल देखोगे अनेक वैज्ञानिक लोग क्या बना दिए हैं? फिल्टर। ठीक ना, फिल्टर के द्वारा छानने का कार्य किया जा रहा है। यहाँ पर देखो संस्थानों में, ठीक ना, संस्थानों में हानिकारक जीवों को हटाने के लिए क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। गंदे जल में हम उसको पीने योग्य बनाने के लिए इसमें क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार साफ पेयजल को घरों में वितरित किया जाता है। सबसे पहले नदी का जल होता है, इसको पंपिंग स्टेशन में पहुंचाया जाता है। ठीक ना, इसमें अवसाधन टंकी, यहाँ पे एक टंकी बना होता है। रेत का कण को यहाँ से अलग होता है, पानी जो है ऊपर से बहते जाता है और रेत का कण नीचे बैठ जाता है। ठीक ना, यहाँ छानने का एक यंत्र लगा होता है। ठीक ना, फिर आगे यहाँ पर क्लोरीन इसमें डाला जाता है। जो छना हुआ जल रहता है इसमें क्लोरीन डालते हैं और ये जल शुद्ध हो जाता है।
शुद्ध होने के पश्चात इसे विभिन्न घरों में उपयोग हेतु भंडारण हेतु भेज दिया जाता है, ठीक ना। और इसको फिर जल को पीते हैं। बड़े शहरों में ऐसे ही होता है, ठीक ना। हम इसी तरह क्रियाकलाप 6 को देखते हैं। ये वाला इम्पोर्टेंट है, ठीक ना। क्रियाकलाप 5 को अच्छे से पढ़ना, समझ ना आया हो तो दोबारा पढ़ लेना। हम क्रियाकलाप 6 को देखते हैं। पोर्सलिन प्याली, एक कटोरी, स्टैंड, तार की जाली, गर्म करने का साधन, चम्मच, नमक, ये सब हमको चाहिए, ठीक ना, इस प्रयोग को करने के लिए। कटोरी में थोड़ा सा पानी लेकर उसमें 1 चम्मच नमक मिलाकर हिलाना है। एक कटोरी इसमें पानी लेना है, इसमें 1 चम्मच नमक डालकर हिलाना है। गर्म करने का साधन, फिर त्रिपाद स्टैंड पर जाली रखकर उस कटोरी को रखें। इस तरह से यहाँ जाली रखा है ना, इसमें ऐसे रख कर के स्टैंड के नीचे से इसको गर्म करें। गर्म करते समय विलयन को चम्मच से हिलाएं और इसको चम्मच से हिलाते रहना है। गर्म करने की प्रक्रिया तब तक करें जब तक कटोरी का सारा जल वाष्प बनकर न उड़ जाए। इस स्थिति में बचा हुआ पदार्थ नमक है। इस मिश्रण में विलेय विलायक के रूप में, जैसे हम इसको इसमें 1 चम्मच नमक डाले हैं और पानी डालकर इसको इतना ज़्यादा गर्म करते हैं कि इसमें जो जल है वो पूरा जल वाष्प के रूप में ऊपर उड़ जाता है, बाकी शेष नमक बच जाता है, ठीक ना। इस विधि का प्रयोग बड़े पैमाने पर समुद्र, झील के नदी, झील के जल से साधारण नमक प्राप्त करने, ये इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? समुद्र के जल से नमक को अलग करने के लिए, ठीक ना। बड़े बड़े फैक्ट्रियों में ये साधारण विधि इस टाइप से भी करके हम नमक को अलग कर सकते हैं जल में से। हमें यहाँ पे आसवन को देखते हैं, ठीक ना। नदी, नालों, समुद्र आदि से पानी का जल क्या होता है, गर्मी के दिनों में इतना भाप बनकर ऊपर उड़ जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? वाष्पीकरण बोलते हैं। यह वाष्प हल्की होने के कारण जो वाष्प बन जाता है, ठीक ना, वाष्प बनता है तो बहुत हल्का हो जाता है और वह ऊपर उड़ जाती है। तो ठंडा होने के पश्चात छोटी छोटी बूंदों के रूप में जो ऊपर उड़ के जाती है वो क्या बन जाती है? बादल बन जाती है और वह ठंडा होकर छोटी छोटी बूंदों के रूप में फिर से वह पृथ्वी में वापस आ जाती है, ठीक ना। इस क्रिया को जल का आसवन कहते हैं। आइए हम इसे इस क्रियाकलाप द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। कोनिकल प्लग्स, कांच की 2 बराबर समकोण मुड़ी हुई नाली, कर परख नाली, ये सब बीकर, साधारण नमक और ये सब के हमें इस प्रयोग को करने की आवश्यकता होगी। ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक ना। इस चित्र अनुसार देखो 4.13 आसवन के अनुसार जमाएं तथा कोनिकल प्लग्स में नमक विलयन लेकर गर्म करें। इस कोनिकल प्लग्स में नमक और विलयन जल को लेकर हम गर्म करते हैं। निकलने वाली भाप को कांच की नली की सहायता से बर्फ में रखी परख नली में एकत्र करते हैं। इधर से जो इधर गर्म करेंगे तो इसमें भाप निकलेगा, इसको इस नली के द्वारा इस बीकर में एकत्र करते हैं भाप को, ठीक ना। यह वाष्प परख नली में ठंडी दीवारों के संपर्क में आते ही पानी की छोटी बूंदों के रूप में एकत्र हो जाता है। इसमें हम इस बीकर में बर्फ रखे हैं, जैसे ही भाप यहाँ पे आता है तो वह ठंडी ये बूंद बूंद के रूप में एकत्र हो जाता है, ठीक ना। भाप जो होता है वह बूंद के रूप में एकत्र हो जाता है तथा नमक कोनिकल फ्लास्क में शेष रह जाता है। और नमक जो है यहाँ से गर्म करेंगे पानी उड़ जाएगा और नमक नीचे बच जाता है। पानी के वाष्प में बदलने की क्रिया को वाष्पीकरण तथा वाष्प में पुनः पानी बदलने की क्रिया को संघनन कहते हैं, ठीक ना। पानी से वाष्प बन रहा है, इसे गर्म कर रहे हैं तो वाष्प बदलने की क्रिया को वाष्पीकरण तथा वाष्प के पुनः जो वाष्प बन रहा है यहाँ जा करके फिर से पानी के रूप में बन रहा है, ठीक ना, बूंद बूंद के रूप में, उसको हम संघनन कहते हैं। यहाँ पे देखते हैं एक से अधिक विधियों को प्रयोग करके पृथक करके हम अभी तक हमने 2 अवयव मिश्रणों को किसी एक विधि के प्रयोग के पृथक किया। यदि किसी मिश्रण में 2 या 2 से अधिक तत्व हों तो उन्हें पृथक करने के लिए पृथक्करण की 1 से अधिक विधियों का उपयोग किया जाता है। आइए लौह, चूर्ण, रेत तथा नमक के मिश्रण से इसको प्रयोग करते हैं, ठीक ना। हम अभी तक जितना बुक में पढ़े हैं इसमें देख रहे हैं कि हम किसी भी चीज़ को मिश्रण को अलग कर सकते हैं, ठीक ना। 10वां क्रियाकलाप में चुंबक, 2 बीकर, कांच की छड़, कागज की, ये सब रेत, चूर्ण, नमक तथा पानी चाहिए। लौह, चूर्ण, रेत एवं नमक के मिश्रण को एक कागज पर फैलाएं, ठीक ना। चुंबक को मिश्रण के ऊपर बार बार घुमाइए। हमको रेत का चूर्ण लेना है, नमक लेना है और लोहे का चूर्ण लेना है, नमक और रेत चाहिए।
उसको हम सबको मिक्स करके टेबल के ऊपर रख करके चुंबक को उसके ऊपर ले जाएंगे तो रेत और नमक जो है चुंबक में नहीं चिपकेगा और लौह का चूर्ण जो है चुंबक में चिपक जाएगा। उससे बचे जो रेत और नमक नीचे बच जाएगा। यह इसी क्रियाकलाप में इसी का वर्णन किया गया है, ठीक ना। इस प्रकार यहाँ हमने मिश्रण के अवयवों को अलग अलग करने के लिए चुंबकीय पृथक्करण, छानना तथा वाष्पीकरण विधि का प्रयोग किया है, ठीक ना। इस पाठ में हमने चुंबक और पृथक्करण, छान करके अलग किए हैं ना, और वाष्पीकरण भाप बनाकर उसको अलग किए हैं। इस तरह से हमारा लेसन 4 कंप्लीट होता है, ठीक ना। हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अध्याय को देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को यह लेसन समझ में आया होगा।